कोई भी इंसान ये जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन इंसान के लिए क्या जरूरी है ये सिर्फ ईश्वर जानता है। इसीलिए श्रद्धा और सबूरी कभी नहीं खोना। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं चल रहा, तो समझ लेना वहां ईश्वर की मर्जी चल रही है। सौंप दो उसे सब कुछ और बोलो कि राह दिखाए, वो सुनेगा। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सिर्फ यही भरोसा रखो कि ईश्वर की मर्जी है, आगे अच्छा ही होगा। मैं एक दिन साई के लिए भोजन लेकर यहाँ आई थी। जानती है साई ने मुझसे क्या कहा? साई ने कहा कि यहाँ से लौटते वक्त मुझे जो भी पहला इंसान मिले, मुझे उसकी मदद करनी है। साई जानते थे कि वो तू ही होगी। वही मैं तुझे मिली और तुझे अपने घर ले आई। तो पहले तुझे बता नहीं सकी, पर अब बताना जरूरी है। बाबा, आपको मेरी इतनी फिक्र थी तो उस दिन द्वारका में से क्यों लौटाया आपने? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ईश्वर से पूरी तरह से नाता तोड़ लो। नास्तिक हो जाओ, अनास्था और अश्रद्धा से भर जाओ। तुम में जरा भी श्रद्धा ना रहे ईश्वर के लिए। मेरे पास रहती तो ईश्वर से ये अलगाव भी अधूरा रहता। तुम ईश्वर से नाराज होती, लेकिन मुझ में उसी ईश्वर को ढूंढती। ना तुम्हारी आस्था पूरी होती और ना ही अनास्था। तुम कभी ईश्वर से अपना रिश्ता नहीं समझ पाती। कृष्णा, अपूर्ण संदेह हो या अपूर्ण विश्वास, किसी भी रिश्ते के लिए दोनों ही खराब हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें पूरी तरह से मुक्त किया, ताकि तुम ईश्वर से संपूर्ण अलगाव महसूस कर सको। तुम्हें जो ईश्वर से असंतोष था, उसे पूरी तरह महसूस करो। संदेह इतना करो ताकि फिर संदेह के लिए कोई जगह ही न रह जाए। जिसे तुमने जिंदगी भर पूजा, उससे इतनी नफरत कर लो ताकि सिर्फ प्यार के लिए जगह बचे। अलगाव अपनी हद को पाले तो फिर अटूट संबंध की बुनियाद डले। और वैसा ही हुआ कृष्णा। नास्तिकता जी के देख ली तुमने, इसीलिए आस्तिकता के सत्य को देख सकी, उसे अपना सकी। ईश्वर के बारे में तुमने जो कुछ सोचा वो गलत सिद्ध हुआ। आज के बाद कुछ भी हो जाए, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे ईश्वर, मेरे भगवान से मेरी आस्था कभी नहीं छूटेगी।